बाद लोकसभा सीट की राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहां पर 2014-2019 में लल्लू सिंह ने भाजपा ने जीत दर्ज की और 2022 में यहां विधानसभा भगवान राम की नगरी अयोध्या फैजाबाद उस समय राजनीति में भूचाल आया, भूकंप आया, जिस समय भाजपा ने बड़ी मेहनत से उत्तर प्रदेश की 80 सीट लोकसभा सीट जीतने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लोगों के अंदर भगवान राम को लेकर आस्था। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर भूचाल आया कि जहां पर जो अंबेडकर नगर के नेता थे सचिंदानंद उर्फ सचिन, जो भारतीय जनता पार्टी पर आस्था रखते थे, ब्राह्मण चेहरा, और उन्होंने राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़ी मेहनत करके बहुत पैसा पाया, होल्डिंग लगाए और राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करा। उनके पीछे उनका जो लालसा थी, जो मन था, जो दिल था कि मैं यहां से लोकसभा चुनाव लड़ूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस समय फैजाबाद से उनके सपनों पर पानी फेर दिया। जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को तीसरी बार फैजाबाद अयोध्या से उतारकर यह सिद्ध कर दिया कि वह जो हमारे मौजूदा भाजपा के सांसद हैं उन पर आस्था जताई। जिस बात को लेकर बहुत समय आशावादी, बहुत समय से प्रयासरत सचिंदानंद भाजपा नेता को धक्का लगा कि जिस मेहनत को मैंने किया है, मुझे अगर अंबेडकर नगर से टिकट से नवाजा जाता था या फिर फैजाबाद से, तो मुझे शांति होती। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार फैजाबाद से लल्लू सिंह को भाजपा प्रत्याशी बना दिया, तो वहीं अयोध्या और फैजाबाद से उम्मीद रत्न सचिंदानंद भाजपा नेता आसमत थे कि उन्हें टिकट दिया जाएगा अंबेडकर नगर से या फिर फैजाबाद से। लेकिन दोनों जगह से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को लेकर अपने मोहरे फिट कर दिए, एक केमिस्ट्री को बिल्ड कर दिया नए तरीके की, जहां पर सचिंदानंद के सपनों पर पानी फिर गया। तो वहां पर भाजपा में बीएसपी के सांसद रितेश पांडे ने ज्वाइनिंग ली और ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर से रितेश पांडे को टिकट दे दिया और इसके साथ फैजाबाद अयोध्या से लल्लू सिंह सांसद को टिकट दे दिया। तो दोनों तरफ से परेशान सचिंदानंद, एक ब्राह्मण चेहरा, एक ताकतवर चेहरा, उन्होंने अंबेडकर नगर को छोड़कर फैजाबाद भगवान राम की धरती से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए बसपा से मिली और बसपा ने उन्हें अधिकृत घोषणा की कि आपको फैजाबाद से चुनाव लड़ाया जाएगा। और इसके साथ बसपा ने उन्नाव से पत्रकार अशोक पांडे को मैदान में उतारा। तो ये जो दोनों चेहरा थे, एक ब्राह्मण चेहरा है, अब बसपा को लगता है ये ब्राह्मण जो चेहरा है उसकी मझधार को बीजेपी से ऊंचा ले जाने का काम करेंगे, यानी जिताने का काम करें। तो अब देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी मोदी और राम मंदिर के बावजूद सचिन पांडे वहां से जीत पाते हैं नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत बड़ा झटका लगा और 14 मार्च को उन्होंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए अपना दुख भरा इस्तीफा लिखा। उसमें क्या कहा आगे बात करेंगे। तो जो केमिस्ट्री बिल्ड हुई, जो केमिस्ट्री बनी फैजाबाद में, तो भाजपा के जो लल्लू सिंह है उनके सामने संकट खड़ा हो गया है कि एक ब्राह्मण चेहरे को अब कैसे लीड देंगे, कैसे चुनौती देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीएसपी ने जो गेम खेला है, जो विक्टिम कार्ड खेला है, इस कार्ड से भाजपा सन्न रह गई है। और इस यहां पर किस तरह के समीकरण बनेंगे। बात लोकसभा सीट की राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहां पर 2014-2019 में लल्लू सिंह ने भाजपा ने जीत दर्ज की और 2022 में यहां विधानसभा चुनाव हुए तो तब भाजपा को 3 और 2 समाजवादी को सीट मिली। और इस पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां पर जो 84% हिंदू वोट बैंक है और ओबीसी 26%, यादव 13%, दलित 4% और 14% मुस्लिम है और सुरन 29% है। तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट देने के बाद सचिंदानंद को लेकर बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने यहां पर सुरनों का 29% और दलितों का 4% वोट, अगर ओबीसी का उन्हें 26% वोट मिलता है मुस्लिमों के साथ, तो सचिंदानंद यहां से बहुत अच्छे वोटों से जीत सकते हैं फैजाबाद से। लेकिन जो मौजूदा सांसद 2 बार के सांसद लल्लू सिंह हैं, तो उनके टक्कर पर यहां पर जो समीकरण बन रहे हैं
क्योंकि वहां प्रमुख मायावती ने सचिदानंद को फैजाबाद से इसलिए प्रत्याशी घोषित करा है क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी और उनको सम्मान नहीं दिया और उनको जो टिकट में आस में थे दोस्तों, उस टिकट के आस पर पानी फेर दिया क्योंकि अंबेडकर नगर से चाहते थे वहां पर रितेश पांडे को उतार दिया बीएसपी सांसद को और फैजाबाद से लल्लू सिंह को। तो यहां पर जो स्वर्ण वोट शेयर है 29%, उस वोट शेयर पर बसपा प्रमुख सचिदानंद को दांव पर लगाकर अपने पाले में करना चाहती है। इसके साथ साथ ओबीसी 26% है और दलित जो है 4%, ये दलित 4% और 29% के साथ जुड़ जाए। फैजाबाद में 14% मुस्लिम में अगर 50-60% बसपा प्रमुख को यहां से मिल जाता है तो सचिदानंद एक ब्राह्मण चेहरा यहां से दर्ज कराएंगे और अब देखना है कि लल्लू सिंह को कैसे लीड दे पाएंगे सचिदानंद। तो एक ब्राह्मण चेहरा और ब्राह्मण चेहरा को लेकर जो दाव खेला है बसपा प्रमुख मायावती ने राम की नगरी से, अगर बस बीजेपी का प्रत्याशी हारता है तो ये पूरे देश में मैसेज जाएगा कि जो हिंदू सबसे बड़ी कास्ट है एक ब्राह्मण, जिसको बसपा ने अपना दाव खेला है, अगर वो चेहरा हारता है तो भी वहां पर हिंदू चेहरा एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को दाव पर खड़ा कर दिया है बीएसपी ने। तो मायावती के दाव से, मायावती की इस जो रणनीति को उन्होंने बनाया है फैजाबाद में, उस रणनीति को, भाजपा की रणनीति को कैसे फेल कर पाएंगी। और 2019 में लल्लू सिंह लड़े थे, जो जीते थे, उनको 5,29,021 वोट मिले यानी 49%, और जिसमें सपा बसपा के जो गठबंधन के प्रत्याशी थे आनंद सेन यादव, जिनको 4,63,544 वोट मिले यानी 43% सपा बसपा के गठबंधन पर, और कांग्रेस के निर्मल खत्री को 53,383 5% वोट शेयर था। तो यहां पर अगर सपा बसपा अगर मिलकर यहां अगर चुनाव लड़ती है तो हर हाल में बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह को हरा सकती है, लेकिन इन दोनों का गठबंधन नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बीएसपी ने जो प्रत्याशी उतारे सचिदानंद कितना सफल होंगे तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा। तो ये जो समीकरण बन रही है वहां की, उससे एक हिंदू एक ब्राह्मण चेहरा है और वो भी बीजेपी के खिलाफ, तो कितना रंग ला दिए इन लोगों के राजनीतिक जो वहां पर केमिस्ट्री बन रही है। बड़े दुख और कष्टों के साथ जिस व्यक्ति ने अंबेडकर नगर के सचिदानंद पांडे सचिन ने भारतीय जनता पार्टी पे आस्था जिताते हुए योगी मोदी लहर को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर की इनोवेशन कराया, उद्घाटन कराया, होल्डिंग लगाया, बहुत सारा पैसा खराब किया। उन्हें आस थी कि उन्हें लल्लू सिंह की जगह या रितेश पांडे की जगह टिकट दे दिया गया, दोनों जगह से निराशा हाथ लगी और उसी के कारण उन्हें 14 मार्च को बड़े दुख के साथ इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं कार्यकर्ता रहूंगा, और प्राथमिक संस्था की पद से इस्तीफा देते हुए क्या लिखा उसकी बात करते हैं। उन्होंने अपने बयान में सचिदानंद पांडे सचिन ने 13 मार्च को इस्तीफा देते हुए कहा कि मुझे पार्टी में बने रहने पर घुटन महसूस हो रही। दोस्तों घुटन, ऐसे बहुत सारे नेता आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब उनका पत्ता साफ करेगी तो इस तरह वो पार्टी को छोड़कर जाएंगे, बागी बनेंगे। देखते हैं, बयान में कहते हैं कि उनकी वजह से अब बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। अंबेडकर नगर बीएसपी जिला अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में पांडे ने लिखा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की सेवा करता रहूंगा, लेकिन पूर्व की और अब की भाजपा में सब कुछ बदल चुका है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बढ़ाना, उन्हें सम्मान देना और आगे बढ़ाने की बजाय पार्टी आयत और धन बल से परिपूर्ण लोगों को ही तवज्जो दे रही है। ये टारगेट करा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर। आगे उन्होंने लिखा कि पार्टी जिस सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती है, दरअसल वह मुझे एक जुमला मात्र ही बनकर रह गया है। दरअसल में वह मुझे एक जुमला बनकर रह गया है, जबकि धरातल पर ना तो इस नीति का कोई क्रियान्वयन है और ना ही विचारधारा में कहीं इसका असर है। इसका प्रतिफल है कि जनपद के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और समान सहित सभी वर्ग हत प्रेरणाएं और नाखुश हैं, और अपनी आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका परिणाम को देखने को मिलेगा। तो ये दुख के साथ सचिदानंद पांडे ने 13 तारीख को इस्तीफा सौंपा, और इस्तीफा के बीच उन्होंने लिखा कितने दुख के साथ कि जिस व्यक्ति ने पार्टी को सींचा बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। दरकिनार करने के लिए उन्होंने पैतरा बदला, बीएसपी के साथ गए, बीजेपी ने टिकट घोषित किया। तो अब ब्राह्मण चेहरा और लल्लू सिंह भाजपा के प्रत्याशी और समाजवादी के प्रत्याशी जो हैं अवधेश प्रसाद, उनके बीच में कड़ा मुकाबला होगा। तो कौन उसे लीड देगा, मेरे साथ जुड़े रहिए इस न्यूज के लिए। थैंक यू सो मच।